चरण चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। तुम संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे। जादू तूने ऐसा किया कि छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तुमने बांध लिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। गुजर गया हर पल दुख का जब तेरा ध्यान किया। हर मुश्किल आसान हुई जब तूने साथ दिया। मोह माया में फंसा हुआ था, अब आजाद हुआ। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। जहर भी पीना कह दे अगर तू, वो भी पी लेंगे। राजी जिसमें तू है भगवन वैसे जी लेंगे। दिल भी यह मदहोश हुआ कैसा जाम मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। जीना मरना सीखा भगवन जग में जी करके। जीते जी मर जाना कैसा सीखा अब तुझसे। तू ही है अब मांझे मेरा नैया पार लगा। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। सारे बंधन टूट गए जब तुमने बांध लिया। मोह माया में फंसा हुआ मैं अब आजाद हुआ। दिल भी यह मदहोश हुआ कैसा जाम मिला। तू ही है अब माझी मेरा नैया पार लगा।
गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी, बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। मैं पूरा तो नहीं, मुख्य बिंदुओं पे ही बात करूंगा। आपका ये कहना है, चरणों में तेरे रहकर भगवान, प्यार ही प्यार मिला, श्रद्धा से जब पूजा तो ब्रह्म का ज्ञान मिला। ब्रह्म का ज्ञान श्रद्धा से पूजा से ही होता है, गुरु ज्ञान से होता है। और जब भगवान के साथ प्रीति लगती है, गुरु के साथ प्रीति लगती है, तो जगत के बंधन अपने आप छूट जाते हैं। तो गुरु भगवान ने जीना मरना सिखाया, गुरु ने जीना मरना सिखाया। यहाँ पे भगवान का कहना या भगवान कहना या गुरु कहना एक बात है। तो जीना मरना कैसे सिखा दिया कि ये गुरु ज्ञान ने बता दिया कि जीवन मरण तुम में है ही नहीं, तुम पैदा होते ही नहीं, तुम मरते ही नहीं। जब ये ज्ञान मिल गया तो हमें हमारी असीम कृपा हो गई, ब्रह्म हो गए। कब? जब बताया तब नहीं, जब हमने समझ लिया तब। बस इसी के साथ मैं अब हम आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। वो है आज का प्रवचन। हाँ जी, एक मिनट जी। आज हम नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, चित्रकूट प्रवचन। पहला प्रवचन अब शुरू हो रहा है आज। श्री राम जय जय राम। अब देसी बात ठीक आ रही है जी। ठीक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जीव व्यवहार में सदा जीव ही रहे। हनुमान जी यही कहते हैं, देह दृष्टया, जब भी मैं देह में हूँ, व्यवहार में हूँ, सोया नहीं हूँ, समाधि में नहीं हूँ। जरा भी जब मैं उठूंगा तो तुम्हें देख के हाथ जोड़ लूंगा। देखूंगा तो सर झुका लूंगा। दिखाई पड़े कि तुम मुझे गुरु लगे, मैं चेला। उठते में, बैठते में, बोलते में बेअदबी से नहीं बोलना। गुरु को मित्र नहीं समझना, बराबर नहीं समझना। अर्जुन बाद में कहता है, सब मैं नहीं जानता था। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजंता महिमानम तवेदम, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। मैं नहीं समझता था, मित्र की तरह आपसे बोल देता था। उपनिषद में आता है, गुरु को हुकार कर बोलने से पीपल के पेड़ का कौवा या गिद्ध बनता है। तो यहाँ समता मतलब आप दिखाना चाहते, सम आप होने में इंटरेस्टेड नहीं हो, बराबर होने में कहीं गहरी रुचि नहीं है, उनके गुण आप अपने में लाना नहीं चाहते,
आप त्यागी होना नहीं चाहते, त्यागी दिखाना चाहते। ज्ञानी होना नहीं चाहते, ज्ञानी दिखाना चाहते। श्रेष्ठ होना नहीं चाहते, श्रेष्ठ दिखाना। निष्पापी कहलाना चाहते हो, अंदर से पापी हो। जबकि अंदर से पूर्ण निष्पाप होकर अपने को पापी कहो, छोटा कहो। ये चीज सिखों से सीखने लायक जब वो अरदास में बोलते हैं। कभी प्रार्थना में नहीं कहो मैं आपके बराबर। शब्द में, आचरण में वही रहे। यहाँ कपटी बन जाओ, इस मामले में झूठे बन जाओ। ब्रह्म हो तब भी सामने वाले को मत कहो, झूठ बोलो ना। मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ, कहाँ ज्ञानी, मैं तो इतना संसारी हूँ, मेरे तो कमियों का भंडार है। जबकि अंदर कमी का लेश स्वरूप में नहीं है और तुम वो हो। स्व में कमी का लेश ना है, जबकि स्व में कमी ही कमी अनुभव कर रहे हो। अंदर अधूरापन, अंदर आनंद की कमी, अंदर ज्ञान की कमी, निष्ठा की कमी आप अनुभव कर रहे हैं, पर जबान से ऐसे बोलते हैं जैसे कमी का लेश नहीं। उस गहराई को समझो, कमी का लेश स्वरूप में है ही नहीं। ईषदप्यंतरम कृत्वा, ईषदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम ब्रजे। ईसतपि, थोड़ा भी ईश्वर से तुमने फर्क किया तो गए नरक। लो, एक तरफ ईश्वर से अनुभव में जरा सा भी कमी मान ली तो हो गए जीव, हो गए आदमी, न रहे नारायण। इसलिए अंतः स्मरण में ईसदपि, ईसदपि माने थोड़ा भी, ईसत, ईसदपि अंतरम कृत्वा, थोड़ा भी फर्क करके रौरवम नरकम ब्रजे, नरक को प्राप्त होता है। और दूसरी ओर यदि तुमने व्यवहार में क्षमता थोड़ी की, वो देखो रामायण में उठने की इन प्रणाम, गुरु जी आए आंख और बंद कर ली थी, उठने ही न पड़े। हाथ न जोड़ना पड़े, छोटे न लग जाएं, चेले भी छोटे न लगें। इसलिए गुरु के पास कई बार घूरते रहते हैं कि कब गुरु जी कहें और हम सिंहासन पर बैठ जाएं, प्रतीक्षा करते हैं। दो चीजें इस मामले में छल करो, जबान में कुछ हो, आचरण में, और भीतर कुछ हो। भीतर तो ब्रह्म के सिवा ख्याल में भी नहीं हो। यदि ख्याल में भी तुम ब्रह्म न रहे तो गिर गए, क्योंकि वहां ख्याल ही है और है क्या। पर तुम ख्याल में ब्रह्म नहीं होते, आचरण में, व्यवहार में बराबर। क्योंकि हम सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में होना चाहते हैं, इसीलिए भजन गुप्त होता है, पता ही न चले। और फिर इसका तो पता चल भी जाए, माला लिए हो चाहे थैले के भीतर हाथ डाले हो, फिर भी प्रदर्शन है ही। बल्कि खुला करने वाले थोड़े बुद्धू हैं, बदनाम भी हो गए। अब भीतर वाला बिल्कुल गुप्त कर रहा है, पर प्रकट नहीं कर रहा। ये तो और प्रकट करना है। असल में तुम क्या हो, इतना गुप्त रहे, इतना गुप्त रहे कि तुम्हारे पड़ोसी को पता न चले कि तुम ब्रह्म हो। और जानते हो, भगवान कृष्ण परमात्मा है, अर्जुन को हवा नहीं लगी। जब उसको जरूरत पड़ी कल्याण की, तब जनाया मैं कौन। नहीं, दोस्तों के साथ ऐसे रहे, कभी नहीं जनाया कि मैं श्रेष्ठ हूं कि क्या हूं। मित्र की तरह रहे, नहीं तो अर्जुन कैसे मित्र मानता।
ये सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, ये कृष्ण की विशेषता है कि अपने आप का पता ही नहीं चलने दिया। और ये अवतारों की विशेषता है कि माता को भी नहीं पता चला, राज छिपाए रहे, अपने ब्रह्म होने का राज घर वालों को नहीं पता चलने दे। इतना गोपनीय सिद्धांत। जैसे पहले बहुएं घूंघट में रहती, कोई देखे, कोई को दिखाना नहीं, सिर्फ पति देखे, हमारा सौंदर्य, हमारी चमक दमक, हमारा अच्छापन हमारे पति को पता चले, वो रीझे, न कि पड़ोसी रीझ जाए तुम्हारी सुंदरता। पड़ोसी के रिझाने का मतलब तुम में काम है, प्रदर्शन है। और यदि आप पति के ही प्रेम की भूखी हो और किसी का चाहिए नहीं, तो हमें क्या सज धज के दिखाना, किसको रिझाना? वो रिझेंगे तो करेंगे क्या? छीना झपटी, नोचा घसोटी, रीझ के तुम्हें क्या देंगे? तुम्हें गिराएंगे। ऐसे ही यदि समाज तुम्हें ब्रह्म जानेगा तो तुम्हें देगा क्या? मान देगा, और तुम मान में फंसोगे। सत्कार मान पूजार्थम दंड काषाय धारण, सन्यासी न वक्तव्य, सन्यासी ज्ञान तत्पर। सन्यासी ज्ञान वाला होना चाहिए, दिखाने वाला नहीं। ये आनंद दिखाने का है कि आनंद में होने का है? कभी कभी मुंह लटकाए दुखी स्त्रियां घर में नरक झेलती, पड़ोसिन से मुस्करा के मिलती हैं कि घर का राज पता न चले, छिपा लेती है, दुख छिपाकर मुस्करा कर मिलती है। कुशल नेता है, हर आदमी नेता है, दिखाने का चेहरा और रहता है, अंदर का और रहता है। जैसे मंच में राम लक्ष्मण का पाठ करते, कभी कभी मंच वाले भी सब राम ही लक्ष्मण है। कोई ज्ञानी का पाठ अदा करता है, कोई भक्ति का, न भक्त है न ज्ञानी, नाटक करता है। धन्य है जो भगवान के भक्त है, धन्य है जो ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी और प्रभु भक्तों के चरणों में तो सदा सर झुकाना चाहिए, पर वो पता नहीं चलेंगे। कोई अभिनेता तो है नहीं कि वो अपनी ब्रह्मता दिखाएं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी को समझने के लिए बहुत सेवा करना तो शायद समझ आए। भगवान हैं, ये कहते जल्दी मुझे कोई जानते नहीं। जो बहुत भक्त हैं उनको मेरी रहस्य प्रकट होते हैं। भगवान अपनी भगवत्ता बहुत श्रद्धावान को प्रकट करते, बाकी छिपाए ही रहते, लोग जान ही न सकें कि ये परमात्मा है। तो इसलिए मैंने शुरू किया कि प्रभु राम की ये वो थली है जब घर से निकाले गए, घर से निकले थे, यहाँ रहे थे। आप कल्पना करो कि एक राजकुमार जंगल में रह रहा, निष्कासित है। यदि आपको निकाल दिया जाए तो कौन बचेगा जिसको घर की बुराई नहीं करोगे? कोई चेला निकाल दिया जाए तो कितनी गुरु की बुराइयां बताओ। आजकल जितने गुरु पर केस बन रहे हैं ना, चैनल वाले बना रहे, सब चेलों के द्वारा बना रहे हैं। जो चेले को अधिकार नहीं मिला, जिस चेले को पीठ नहीं थपथपाई, पहले उसे अधिकारी बनाया था, अपने प्रचार का मुखिया था, अब दूसरा आ गया, हो गई लड़ाई। गुरुओं की समस्या है अधिकार किसको देते हैं। अच्छे से अच्छे को यदि दूसरा दे दिया जाए। रजनीश की भी छीछल अगर इसीलिए हुई। जो अभी तक समझता था इनके बाद सब कुछ मुझी को मिलने वाला है, वो नहीं मिल रहा। जो उनका भक्त होगा वो नाराज कैसे होगा?
जो अधिकार का प्रेमी था, बड़ा बनना चाहता था, नहीं मिला अधिकार, हो गई लड़ाई। मंदिरों में, गुरुओं के गुरुद्वारों में और कहीं लड़ाई किस बात की है? गुरु की लड़ाई है, राम की लड़ाई है कि अधिकार की है? तो जो कहीं न कहीं अधिकार के ही भूखे थे वो खिलाफ हो जाते हैं। फिर चैनल वालों को मसाला मिल जाता है, वो चेला वही चेला कह रहा है। अब कौन न मानेगा फिर? वो तो साथ रहा है, और साथ रहने वालों की बात कम मानना, क्योंकि साथ में दो तरह के रहते हैं, एक जिज्ञासु रहते हैं, मुमुक्षु, एक रहते हैं स्वार्थी। और स्वार्थियों पहले ही हथकंडे से पद लेने की योजना बनाते हैं, जब नहीं मिलता तब गड़बड़ होती है। अब आखिरी थोड़ी और बात करें, आखिरी कह के, चूंकि उसको पूरा तो रोज करूंगा। गीता शुरू होने में दूसरे अध्याय में सब कुछ कह दिया जाता है, फिर 18 अध्याय उसी के लिए होते हैं, क्लियर करने के लिए। हमारे प्रक्रिया ग्रंथ कहते हैं बंधव हो तो मोक्ष बने, और ये बंद हो तो मोक्ष बन जाए, बंद ही नहीं। होए अज्ञान तो ज्ञान न सावे, अज्ञान हो तो ज्ञान द्वारा उसका नाश करो। जानने के बाद तो पता चलता है अज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, बंधन भी नहीं, मोक्ष भी नहीं। और इसीलिए एक चीज और कहा करता हूं, केचिद मोक्षमिच्छन्ति, केचिद भुक्तिमिच्छन्ति, मुक्तिमिच्छन्ति चापरे। कोई तो भोग चाहते हैं, कोई मोक्ष चाहते हैं। आप भी यहाँ तो या तो भोग चाहते हो, आशीर्वाद, या मोक्ष चाहते हो। नहीं, हमारे पास तो तभी तक आओगे, चेले तो तभी बनोगे, या तो आश्रम के मालिक बनना चाहते हो, खूब सेवा करोगे, गुरु जी इतने खुश हो जाएंगे कि तुम्हीं को दे देंगे, और कई बार अच्छे चेले को ना देंगे जो तुम्हारे लिए मर रहा है, क्योंकि समझ ही नहीं आता। वो ऐसा काम करता है कि बेईमान अच्छा लगने लगता है। राजनीति में भी यही होता है, चुनाव जो जीत सकते हैं वो हथकंडे वाले, और सीधा साधा आदमी चुनाव में हार जाता है। इसलिए क्या करे पार्टी, सुनना ही पड़ता है बेईमानों को। तो केचित भुक्तिमिच्छन्ति मुक्तिमिच्छन्ति चापरे। कोई मुक्ति, ऐश्वर्य, वैभव, सुख, पद, प्रतिष्ठा चाहता है, साथ में रह के भी, परिचय दे के भी माना ही चाहता है। और मुक्तिमिच्छन्ति चापरे, दूसरे मुक्ति चाहे। तो गुरु के पास ऐसा भी कोई व्यक्ति, भगवान की दुनिया में ऐसा भी कोई व्यक्ति, भुक्ति मुक्ति भुक्ति भुक्ति मुक्ति निराकांक्षी, जिसे अब मुक्ति भी नहीं चाहिए, भुक्ति भी नहीं चाहिए, ऐसा कोई हनुमान। हनुमान को क्या चाहिए? इसीलिए वो जानते हो, तीन बातें कहते, देह दृष्टा तु दास, ये देह दृष्टिया मैं सदा दास, कभी अधिकार नहीं मांगना, हक नहीं मांगना, पुराना हूं, मेरे को अब आप पूछते नहीं हो, शिकायत नहीं करनी। देह दृष्टिया तु दासो, जीव दृष्टिया त्वदंश का। जो आपने नित्य स्वभाव है वो मेरे में नित्य नहीं रहता। आप तो नित्यानंद हैं, अखंडानंद हैं। हाँ, जो माया के कारण, विद्या के कारण तुम में जो सदा अभय है, सदा निश्चिंतता है, सदा मुक्तता है, सदा निस्वार्थता है, काम करते, वो अभी मेरे में तो प्रयास से रहती है। आप तो सहज हैं, इसलिए गुणों में मैं आपका अंश हूं। जो आपके पास है उसी को लेता रहता हूं। जो गुरु में गुण हो उसको लेते रहो, यदि दिख जाए तो, क्योंकि हो सकता है
तुम्हें न भी दिखाई दे, क्योंकि राम भी सबको भीतर नहीं दिखाई दे रहे, ऊपर ही दिखाई दे रहे। तो जीव दृष्टिया, तो जीव दृष्टि से आपसे मैं सदा कम रहूंगा और आपसे लेता रहूंगा। आपके गुण, आपका धैर्य, आपकी निष्ठा, आपका वैराग्य, आपका त्याग, आप कैसे जंगल चले गए बिना शिकायत के, मैं आपके गुण लेता रहूंगा, आपका अंश हूं। जीव दृष्टिया तदंश का, अंतःकरण दृष्टि से मेरे में कमी अधिकता आती रहेंगी, आप में कभी नहीं है। इसलिए मैं आपका अंश हूं। अंश को अंशी का स्वभाव सतत लेते रहना चाहिए, जैसे एक गरीब अमीर से धन लेता है, विद्यार्थी विद्या लेता है, ज्यादा ही वाले से तो लेगा, पढ़े वाले से तो लेगा, पहलवान से सीखता है। अभी मैच चल रहे हैं, उनका सिखाने वाला होता है, हम नाम नहीं जानते उसको क्या बोलते हैं, नाम से मतलब भी नहीं है, काम से मतलब है, अर्थात जिनसे वो सीखते हैं। और अभी खेल में एक दिन देखा, एक लड़की जो सिखाया करती थी वो इसमें भाग लिया है, लड़ने में, कुश्ती में। तो राम भी भाग ले लेंगे, राम को भी जब जरूरत पड़ेगी करेंगे, पर उनमें गुण की कमी नहीं, गुण की कमी सीखने वाले में। इसलिए मैं आपका अंश हूं। और ये भी कहते वस्तु तस्तु तो मैं वहां, सचमुच मैं वही हूं। कहीं राम को ये न लग जाए बेचारा, ये दुखी, ये भी जनाते हैं कि मैं जो आप हैं वो हूं। इसलिए मुझ पर ऐसा नहीं सोचना है, जैसे कई चेले जब बीमार हैं, मरने का समय आता है तो मुझको उन पे तरस आता है। क्यों आता है? मैं ये मान लेता हूँ, चाहे कमी ना हो, पर मैं मान लेता हूँ कि तुम्हें कहीं ये मृत्यु के समय ये न लगे कि ज्ञान बेकार गया। और पहले से पता है ये शरीर जाएगा। यदि जाने के समय तुम्हें लगा गुरु से क्या मिला तो अभी गड़बड़ है मामला। पहले से ही कोई भी मर सकता है, जवान बेटा मर सकता है, पति नहीं रह सकता, पत्नी चली जाए, घाटा लग जाए, कुछ भी हो सकता है। उस स्थूल पर रोकना बड़ा कठिन है। तो हनुमान इसलिए निश्चिंत नहीं है कि आगे क्या होगा। वो कहते वास्तव में तो जो आप हैं मैं हूं, मैं आपकी ही तरह अंदर मुक्त हूं। इसलिए यदि आप दीनहीन नहीं हैं तो स्वरूप से मैं भी नहीं। इसलिए मेरा कोई कर्म कुछ पाने के लाभ में, लोभ में नहीं है, कुछ खोने का भय नहीं है। यदि कोई शिष्य ये भी बता दे कि गुरुदेव मैं अंदर से पूर्ण मुक्त हूं, तो फिर गुरु को उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती। यदि कोई दूर में हो और चेले का शरीरांत होना है तो कह दे कोई बात नहीं, आप तो जो कर रहे हो वो करो, मेरी चिंता मत करना, मैं मुक्त हूं। मृत्यु के समय भी यदि कोई शिष्य अपने को मुक्त कह सके, परीक्षित की तरह सांप आ रहा है, काट रहा है और सुखदेव पूछ रहे हैं कि मैं रहूंगा तो सांप नहीं काटेगा, बोलो रहूं कि जाऊं? आप जाओ। यहाँ का गिद्ध कहता है भक्ति देखो, ज्ञान देखो तो परीक्षित का, भक्ति देखो जटायु की। कहते बोलो तुम्हारे प्राण अचल कर दूं तुम और फिर जीवित रहो। कहते हैं ऐसा समय भले तुम्हारे लिए कहा या उसके लिए कहा, उसकी स्थिति ये अच्छी या नहीं, पर मैं चाहता हूं कि गिद्ध की तरह जब भगवान के चरणों में भी बैठे हो और वो कहें कि तुम मांगना है तो कुछ मांग लो, तो कहो इससे अच्छा समय कोई नहीं हो सकता कि अब मेरा व्यक्तिगत जीवन न रहकर मैं आप में ही विलय हो जाऊं।
ऑक्सीजन चढ़ा के लटकने की इच्छा। जटायु कहता है कि आपके चरणों में, आपके जिसका नाम लेके लोग शरीर छोड़ते हैं, जिसका नाम लेके, आज मैं उनकी गोद में बैठा। तो ऐसे ज्ञानी और भक्त में परीक्षित जैसे ज्ञानी और जटायु जैसे भक्त, कैसे हम फर्क कर दें ज्ञान में और भक्ति में। शरीरांत के समय भी प्रभु में मिलने के व्यक्तिगत जीवन न रहने पर उस आनंद, उस लाभ का अनुभव करते शरीर छोड़ देना, इसकी याद करते करते शरीर नहीं छोड़ना। ये बिक जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, ये तो पहले नहीं पता कि इसको बचाने के लिए राम भक्ति नहीं है, इसके बचाने के लिए ज्ञान नहीं है। शुरुआत में तो प्राइमरी में तो देखो, शुरू में ही यदि ये बच सकता था तो ज्ञान की जरूरत ही क्या है? फिर तो आशीर्वाद अकेला काफी है। और आशीर्वाद अर्जुन को दे सकते थे भगवान, चमत्कार तक दिखा दिया, फिर भी गीता आगे क्यों चल रही है? कोई चमत्कार मुक्ति नहीं है, कोई भी चमत्कार। शरीर को रख लेना, धनी हो जाना, चुनाव जीत जाना, उनके कहने से बच्चा हो जाना, सब अच्छा है, पर ये कोई चमत्कार तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। हाँ, चमत्कार तुमको प्रभावित करके हो सकता है आगे बढ़ने की प्रेरणा दे दे कि चमत्कारों तक ना रुको, आगे बढ़ो। क्यों? एक दिन देहांत होगा, कोई चमत्कारी बाबा बचा नहीं सकता। एक दिन, मैं नहीं कहता एक दिन भी नहीं बचा सकता, एक दिन नहीं, एक वर्ष बचा सकता है, 10 वर्ष बचा सकता है, लेकिन सदा रहने की बात किसी की कृपा नहीं, किसी का प्रयास नहीं। सदा बचने वाला, कभी न मरने वाला तुम्हारा स्व है, उसकी सिर्फ पहचान ही होनी चाहिए, वो कोई करने का मामला नहीं। तुम्हारा स्व कोई नष्ट हो जाने वाली चीज है। किसी वस्तु का मूल सत्य जो सब में बराबर है, पापी में भी उतना ही रहता है। सिर्फ पापी का मतलब है कि उधर उसका ध्यान ही नहीं जाता। पापी का मतलब है जो नहीं रह सकता, उसमें अहम बुद्धि और उसी के बचाने की प्रार्थना है। यद्यपि भगवान ने उन्हीं को कहा जो शायद भक्त हो गए थे या ज्ञानी थे कि कहो तो हम तुम्हें अमर कर दें, नहीं तो परीक्षा लेने के लिए मैं ही कह देता अमर कर दो। फिर राम को भी पता चल जाता। वो तो जटायु बुद्धू कहो चाहे बुद्ध कहो, वो राम की भी हैसियत जानते हैं कि राम ने भी आत्मा या अपने सिवा किसी को अमर रहने नहीं दिया, अपने तक को भी मार लिया। व्यक्ति के नाते अपने को बचाया नहीं और स्व के नाते किसी को मरने नहीं देते। राम ने जब अपने को नहीं बचाया तब तुम्हें कैसे बचाएंगे? जब हमारे गुरु ने अपने को नहीं बचाया, चेला अभी भी समझे गुरु की कृपा से मेरा कुछ नहीं होगा, गुरु का शरीर चला गया, अब मैं गुरु से आशा करूं कि अब उनकी कृपा से। यही है ज्ञान। नासी को नासी समझना, विनश्यसु अब विनश्यंतम, अब विनश्यसु अब विनश्यंतम नहीं, विनश्यसु अब विनश्यंतम। नासी को देखते हुए भी, नासी दिखाई देते हुए भी इसमें अविनाशी को देखना। विनश्यसु अब विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। ये न रहने वाला दिखाई देता है, फिर भी इसमें न रहने वाले को देख लेना। तो राम न रहने वाले अपने देह में भी रहने वाले को देख रहे हैं, इसलिए राम मर नहीं रहे। कोई ज्ञानी मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता? क्योंकि वो मरते समय मरने वाले में भी न मरने वाला उसे अनुभव है, देख रहा, ये नहीं मरता।
घड़े के मिटते समय भी देखने वाला देख सकता है कि मिट्टी नहीं मर रही। बर्फ के पिघलते में देख सकता है कि जो बर्फ की शक्ल में है वो मरने वाली चीज है ही नहीं, शक्ल में रहते नहीं मरती, सिर्फ मरने का भ्रम होता है। इसलिए राम मृत्यु को छिपाते नहीं। और वाल्मीकि पढ़िए, कहते हैं आप तो स्वामी हो काल के, आप चाहो तो बने रहो। ये भी सब बातें हैं, कहानी है बड़े ढंग। काल के स्वामी हैं तो जाना क्यों जरूरी है? और जाना जरूरी है तो कोई समझ कीजिए। आप काल के स्वामी हो, काल को पाटी में बांधे रहने वाला रावण, वो भी तो काल को पाटी में बांधे। कि काल को बांधने वाले सब ऐसे ही। कोई व्यक्ति कैसे कालातीत हो सकता है? और कालातीत हर व्यक्ति के रूप में बैठा है। पर जिस व्यक्ति को ये समझ आ जाए कि मैं कालातीत हूँ, हो जाऊं नहीं, हो जाने का मतलब देह मानकर सोच रहे हो जाऊंगा। आप अवस्था मान करके सदा रहना चाहते हो कि जो हो वो समझ कर सदा रहना चाहिए। सदा रहने की इच्छा घड़ा मानकर मिट्टी में है या मिट्टी मानकर? घड़ा मानकर यदि रहना चाहती है तो रह पाएगी नहीं, और मिट्टी मानकर सदा रहने की इच्छा हो सकती नहीं। क्यों होगी इच्छा? इच्छा का सवाल ही नहीं है। इसलिए इच्छाएं तो अज्ञानी को ही होती है। इसलिए केचिद मुक्ति मिच्छन्ति, भुक्ति मिच्छन्ति चापरे, मुक्ति भुक्ति निराकांक्षी। जिसको ना मुक्ति चाहिए, ना भुक्ति चाहिए, न रहने का चुनाव नहीं चाहिए, सभी चुनाव से रहे, चॉइसलेस। कई लोग थोड़ी देर मन एकाग्र करके चॉइसलेस होते हैं। बिना ब्रह्म ज्ञान के चॉइसलेस कोई न हुआ है, न हो सकता है। चॉइसलेस है परम तत्व, और उस परम तत्व की स्थिति को, क्षमता को ही चॉइसलेस कहते हैं। चुनाव ही नहीं कि रहे कि न रहे। मिट्टी क्या चुनाव करे, बर्तन रहे या न रहे? ये तो बर्तनों की दृष्टि से चुनाव है, देहाभिमानियों का चुनाव है, या फिर कोई करने आए हैं, कुछ काम करने आए हैं, इसलिए चुनाव है। करने के लिए चुनाव है। राम करने के लिए शरीर धारण करके आते हैं। जो जिस लिए आया है वो काम करेगा। चुनाव भी आपको देखो, सोना जगना यद्यपि आपका चुनाव नहीं है, सोना जगना आपका चुनाव नहीं है, नेचर है, पर फिर भी सुबह उठना ये चुनाव कर सकते हो? नहीं कर सकते। उस जगने सोने के टाइम जरूरत के अनुसार चेंज करने का चुनाव कर सकते हो। शरीर बचा लोगे ये चुनाव मूर्खता का है, शरीर अमर कर लोगे ये चुनाव मूर्खता का है, पर कुछ दिन भी नहीं जी सकते, ठीक नहीं रख सकते, ये चुनाव है, कर सकते हो। तो जरूरी चुनाव करना मना नहीं है, फिर भी आप चुनाव रही। जगने सोने का चुनाव एक अर्थ में हमें नहीं करना, वो नेचर ने हमारे साथ दिया हुआ है। जगने सोने का चुनाव बोलो, आपके चुनाव से होता है कि स्वाभाविक होता है? आपने चुनाव किया है। अच्छा, जवान बूढ़े होने का चुनाव तुमने किया है? ऐसा चुनाव क्या करना? फिर भी ज्यादा दिन स्वस्थ रहने का चुनाव करना कोई बुरी बात नहीं है। उचित खाने का चुनाव, भूख का भोजन का चुनाव तुम क्या करोगे? भूख का है, लेकिन फिर भी क्या खाएं क्या न खाएं, किम कर्म किम अकर्वैति, या विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदिन वर्णी। क्या करना क्या न करना ये चुनाव करना है, पर फिर भी गहरे में क्या चुनाव? ये तो जरूर थोड़ा सा घड़ा रखने का चुनाव नहीं करना, तुरंत बना के फोड़ देना।
मकान बना के गिरा देना है, चुनाव नहीं करना। चुनाव किया तभी तो घर मकान बनाया और ठीक रखना है, पर ये चुनाव नहीं करना कि ये सदा रहे कि न रहे। ये तो नेचर से उसका है। चाय बनाई तो आप कह देते हो ना जल्दी पी लो नहीं ठंडी हो जाएगी, क्यों? आपके हाथ में नहीं कि गर्म बनी रहे, क्यों कहते हो ठंडी? क्योंकि वो नेचर से हो जाएगी, उसमें तुम्हें चुनाव नहीं करना, इसलिए जल्दी देर कर लो। ठंडी करना है, ज्यादा गर्म है तो थोड़ी देर में पी लो, बस इतना ही तो चुनाव है। इसलिए ज्ञानी का चुनाव भी नहीं, वो तो सहज है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजे। खैर, तो भूमिका में हमने बता दिया कि न मुमुक्षुर न वही मुक्त, न कोई मुमुक्षु है न कोई मुक्त है। क्यों? बंधव होए तो मोक्ष बने, ये अंतिम होगा, अभी नहीं। बिना उस स्थिति के ऐसे तुम रट लोगे कि बंधव होए तो मोक्ष बने, ऐसे चुनाव कर लोगे कि जन्म मरण मुझ में नहीं है, देह हो तो जन्म नहीं है, जीव हो तो जगना सोना गुणों की जरूरत नहीं है, साधना की जरूरत नहीं। क्या हो ये क्लियर हो जाए। देह हो अभी सहज लगता है, दुख सुख सहज लगते नहीं लगते, तो दुख सुख से अभी छुटकारा चाहते हो कि नहीं? चाहते हो, इसलिए अभी जरूरत है ज्ञान की। जब इतना ज्ञान हो जाएगा कि लगेगा ये तो सब होता ही रहता है, इससे मेरा कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ब्रह्म ज्ञानी सदा ले, तब कह दोगे अब कोई जरूरत नहीं। तब भी गुरु के यहाँ ये कहना, गुरुदेव अब आपकी कृपा से सब ठीक हो गया है, आपको धन्यवाद। अब आप बताओ, आपने मेरा काम कर दिया, आपने हमारा काम कर दिया, जो करना था पहुंचाना था सब कर दिया। अब आप बताओ हमारे द्वारा क्या काम लेना है। सब आपका काम कर। अर्जुन का काम भगवान पहले करते हैं और अंत में फिर अर्जुन भगवान की आज्ञा से काम करते। ये शेष चर्चा अगली सभाओं में करेंगे। कल से प्रातः ध्यान भी होगा, समय पर आया करें। जब आप बैठे तब वो जलपान की घंटी लगी थी, तो हमने लगा कि विचारों को जलपान से भी मैंने वंचित कर दिया। कोई बात नहीं, फिर सलाह करेंगे। हम सोचते हैं संतों को थोड़ा सी जगह, जिन्हें सुनना है, बीच में उठ जाना है, कहीं जाना है उन्हें, और 10-15 संतों के लिए थोड़ी व्यवस्था हो जाए आगे। उतने में सफेद चद्दर करवा देंगे तो संत बैठ जाएंगे, तो हमें अच्छा लगेगा ना। संतों को देख, अच्छे विद्यार्थी आगे हों तो पढ़ाने वाले का मन लगता है। वैसे तो सब अच्छे हो, पर फिर भी सर्टिफिकेट प्राप्त अच्छे। लाल कपड़े वाले आगे और संत महात्मा आगे, फिर आप पीछे। वैसे आपको भी खुशी होनी चाहिए कि आगे आगे हमारे संत बैठे, हमें भी कोई खतरा नहीं है। ठीक है, तो अब शाम की सभा फिर शुरू होगी। अभी यही समाप्त करते हैं। पावन दिनों का सदुपयोग करिए। ओम शांति। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। आ रही है भाई साहब, आवाज आ रही है। धन्यवाद जी। आज के प्रवचन में गुरु भगवान ने बताया है कि मुख्य बिंदुओं पर बताऊंगा, क्योंकि चर्चा तो हमारे परम ज्ञानी अवधेश मिश्रा जी ही करेंगे। उन्होंने बताया है कि गुरु का सम्मान क्या होता है, कैसे होता है और कैसे करना चाहिए, ये एक बिंदु था। दूसरा, उन्होंने इसमें गुरु भगवान ने चर्चा की है कि अगर आप ज्ञानी हैं तो ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करें। और वो एक कहावत है ना, अदगल, एक मिनट उठा लें, अजल गागर छलकत जाए, जिसमें ज्ञान नहीं है ज्ञान का प्रदर्शन वही करता है। इवन भगवान भी ये नहीं प्रदर्शन कर, भगवान ये कभी नहीं बताते कि मैं परमात्मा हूं। और जब जरूरत पड़ी तो भगवान कृष्ण ने निसंकोच
अर्जुन को बताया भी भगवान मैं हूँ। और बताया है आज ये और बताया है आज गुरु भगवान ने कि भोग करने वाले बहुत हैं, मोक्ष चाहने वाले बहुत कम हैं। और अद्भुत एक एग्जाम्पल दी है हनुमान जी की, जो इतने परम सेवक भगवान होते हुए भी भगवान राम के परम सेवक, और उन कहते हैं मुझे तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा ही चाहिए। और बस इसी के साथ मैं श्री अवधेश मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित करेंगे और हमें बताएंगे इसके विषय में मुख्य मुद्दों पर। हमें समय बहुत कम है जी। आइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य मैं अनंत कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, सीमा जी, म्यूट कर दिया मैंने आपको। हाँ जी। हाँ जी। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के मंच से जुड़े सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। आज का प्रवचन वस्तुतः बड़ा ही महत्वपूर्ण है और सदगुरुदेव भगवान ने प्रारंभ में ही कहा है, जीव व्यवहार में सदा जीव ही रहता है। जीव अंतःकरण से युक्त होने के बाद वो जीव ही रहता है। विचार से शिव हो जाता है, लेकिन जीवत्व उसका रहता है। हनुमान जी यही कहते हैं, देह दृष्टिया तु दासो हम, जीव दृष्टिया त्वदंसकः। आगे कहते हैं, आप म्यूट हो गए। जी आप म्यूट हो गए थे। हाँ, आप ठीक है। कहते हैं कि जीव दृष्टिया तु दासो हम। अब जीव दृष्टि से मैं आपका भगवान प्रश्न करते हैं कि आप कौन हो, तुम कौन हो। अब परिचय देते हैं। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं। साधारण व्यक्ति से यह प्रश्न नहीं है, और उत्तर देने वाला भी विशिष्ट व्यक्ति है, विशिष्ट पहुंचा हुआ, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, बुद्धिमानों में वरिष्ठ है, वो उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं, देह दृष्टिया तु दासो हम। हे भगवान, देह दृष्टि से तो मैं आपका दास हूं। दास क्यों कहा? कहा, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरी और गारी। जब तक भगवान और भक्त का भाव नहीं होगा, सेवक और स्वामी का भाव नहीं होगा, तब तक व्यक्ति तर नहीं सकता है। भक्त तब तक इस भवसागर को पार नहीं कर सकता जब तक वह सेवक और सेव्य भाव से युक्त न हो। कहा काकभूषणी जी ने कि सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरीय उरगारी। हे उरगारी, हे गरुड़, जब तक सेवक और सेव्य, स्वामी और दास का भाव नहीं होगा, तब तक भक्त इस भवसागर को पार ही नहीं कर सकता है। और हनुमान जी उत्तर देते हैं कि जीव दृष्टिया तु दासो हम। हे प्रभु, आप हमारे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं। आपकी कृपा हम पर सदा रहनी चाहिए, तभी मैं तरूंगा। आगे कहते हैं, जीव दृष्टिया त्वदंसकः। और जीव दृष्टि से, देह दृष्टि से तो मैं आपका दास हूं, और जीव दृष्टि से आपका अंश हूं। अर्थात आपके गुण, आपकी शक्ति से ही हमारा जीवन है, आपसे ही हमारा संचालन हो रहा है। आपके बिना हमारा अस्तित्व नहीं रह सकता। यहाँ पहले उत्तर में द्वैत का सिद्धांत और दूसरे उत्तर में विशिष्टाद्वैत की चर्चा करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि आप हमसे अलग हैं, हम आपसे अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आप ही आधार हैं। आपके बिना हमारा जीवन नहीं है। आपका गुण ग्रहण करना, आपकी विशेषताएं ग्रहण करना, ये तो हमारा स्वभाव है। तो कहते हैं कि जीव दृष्टिया त्वदंसकः वस्तु त्वस्तु त्वमेवाहम्।
इति में निश्चिता मति। कहते हैं हनुमान जी कि हे प्रभु, यह हमारी दृढ़ निष्ठा है, दृढ़ मति है, जथा मति तथा गति। कहते हैं कि हमारी मत ये दृढ़ है कि वास्तव में मैं आपसे अभिन्न हूँ, आपसे भिन्न नहीं हूँ। वस्तु तस्तु त्वमेव हम में और आप में कोई अंतर नहीं है, मैं और तुम ये एक ही हैं। कहते हैं ठीक इसी तरह यहाँ हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं, लेकिन हनुमान जी बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, अग्रगण्य हैं, और वो जानते हैं, पहचान गए कि भगवान कौन है, क्या है। कोई शंका उनको नहीं रही, निशंक स्पष्ट उत्तर दिया हनुमान जी ने। लेकिन यही प्रश्न जब अर्जुन से होता है, अर्जुन साथ रहते हैं, खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि ये भगवान है। जब युद्ध क्षेत्र में पहुंचते हैं, वहां भगवान को वो अपना सारथी समझते हैं, कोचवान समझते हैं, भगवान नहीं समझते। जब अर्जुन को ज्ञात हुआ ये कोचवान नहीं, ये तो भगवान है, तो किं कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन के मुख से ये शब्द निकल पड़े। वहां युद्ध के क्षेत्र में क्या करूं न क्या करूं, इस असमंजस में थे, और उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं। और जब भगवान के को देखा, जाना, तो आश्चर्य हुआ उनके मन में, वो कि स्तब्ध रह गए। अरे ये तो भगवान है, मैं तो इनके साथ हंसी मजाक करता था, इन्हें कभी कभी अपमानित भी कर दिया करता था, इनको मैंने अपना मित्र समझा, सारथी समझा, ये तो भगवान निकले। तो फिर ये शब्द निकल पड़े, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। कभी मैंने हे प्रभु आपको कृष्ण कहा, कभी सखा कहा, कभी कुछ कहा, आपका सम्मान नहीं किया। अजानता महिमानम तवेदम, आपकी इस महिमा को न जानने के कारण ऐसी भूल मुझसे हो गई। माया प्रमादात, मेरे द्वारा प्रमाद के कारण यह भूल हुई। प्रणयेन वापी, या अधिक प्रेम के कारण, लगाव के कारण ऐसा हो गया। कहते हैं अब इसे आप क्षमा करें। अब यहाँ अर्जुन बाद में पहचानते हैं, हनुमान जी तो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, पहले ही पहचान गए, बाद में अर्जुन ने पहचाना। अब आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान, त्याग परायण, ज्ञान परायण, सेवा परायण होना चाहिए। जैसा कि हमारे वरिष्ठ गुरु भाई जी ने संकेत किया है कि दिखावा नहीं होना चाहिए, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, अधजल गगरी छलकत जाए। वास्तव में ज्ञान की गहराई जहां नहीं होती है, वहां ये छलकन दिखाई पड़ती है। त्याग परायणता होनी चाहिए, त्याग परायण, ज्ञान परायण और सेवा परायण होना चाहिए। प्रदर्शन का भाव नहीं होना चाहिए, मात्र प्रदर्शन तो ये पहुंचने नहीं देता। अहंकार ग्रस्त व्यक्ति होता है जिसमें ये होता है। कहते हैं पूजा में, प्रार्थना में पूज्य बुद्धि समन्वित भाव होना चाहिए। गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति पूज्य भाव होना चाहिए। अभी यही उत्तर दिया है हनुमान जी ने कि देह दृष्टया तो दासो हम, मैं तो दास हूं, आपकी सेवा करना, आपकी पूजा करना, आपके प्रति समर्पित रहना, ये मेरा कर्तव्य है, स्वभाव मेरा होना चाहिए, इसमें कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि भीतर ब्रह्म ज्ञान का भाव होने पर भी व्यवहार में गुरु इष्ट के प्रति श्रद्धा पूर्वक समर्पण होना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने कहा है कि अगर ब्रह्म ज्ञान हो भी तो जो अपने पूज्य रहे हैं या जो इष्ट हैं उनके प्रति वही सादर समर्पण का भाव, पूज्य भाव, श्रद्धा और विश्वास का भाव रहना चाहिए, जैसा कि राम में था और कृष्ण में था। ये गुरु और अपने बड़ों के प्रति आदर करते रहे, इन्होंने कभी नहीं बताया कि मैं भगवान हूं, झलकने तक नहीं दिया। और कृष्ण अर्जुन के साथ ही रहे, सदा उठना बैठना था, लेकिन अर्जुन को इसकी झलक नहीं मिली कि ये भगवान ही है। ईश्वर और जीव में अंतर करने पर मनुष्य नरक का भागी होता है। अब यहाँ जो कहा हनुमान जी ने कि वस्तु तस्तु त्वमेवाहम,
इति में निश्चिता मति। वस्तुतः मैं आपसे भिन्न नहीं हूँ, सदा मैं आप में ही हूँ, आप मुझसे अभिन्न है। यही ब्रह्म ज्ञान है, अभिन्नता है, अद्वैत है। ज्ञान की दृष्टि में अद्वैत है। यहाँ अद्वैत को सिद्ध किया है हनुमान जी ने। और कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की ईशदपि अंतरम कृत्वा रौरवम नरकम ब्रजेत। जो थोड़ा भी अंतर कर लेता है, अपने से ब्रह्म को भिन्न मान लेता है, ब्रह्म से अपने को भिन्न मानता है, वह रौरव नरक में जाता है। कहते हैं विचार में, भाव में यह होना चाहिए कि मैं अभिन्न हूं। व्यवहार में तो इसे छिपा कर रखना है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी होने के बाद भी इसे छिपा के रखना है। सन्यासी सत्कार मान पूजार्थम दंडकाशाय धारणम सन्यासी न वक्तव्य सन्यासी ज्ञान तत्पर। कहते हैं सन्यासी तो ज्ञान में तत्पर होता है, वो अपने अज्ञान को ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिए रहता है। सत्कार, दूसरे से आदर प्राप्त करना, समाज से मान प्राप्त करना, दूसरे से अपने चरण पुजवाना, इसके लिए जो दंड और कषाय वस्त्र इत्यादि धारण करता है वह सन्यासी नहीं है। उसे सन्यासी नहीं मानना कहना चाहिए। सन्यासी तो ज्ञान में तत्पर रहता है। भगवान के भक्त और ज्ञानी धन्य है। कहते हैं कि भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त होते हैं उनके मेरे रहस्य प्रकट हो जाते हैं। हमारे प्रक्रिया ग्रंथ कहते हैं कि बंधव हो या तो मोक्ष बने, हो अज्ञान तो ज्ञान नशावे। यह उच्चतम अवस्था है ज्ञान की। ज्ञान की उच्चतम अवस्था में पहुंचने पर जब ज्ञान सिद्ध हो जाता है, स्व का बोध हो जाता है, यह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा परमात्मा जीव और ब्रह्म का अभेद हो जाता है, भेद नष्ट हो जाता है। तब न बंधन रह जाता है, न मोक्ष रह जाता है, और न अज्ञान रह जाता है, न ज्ञान रह जाता है। कहते हैं कि बंधन हो तो मोक्ष बने, बंधन हो तब तो मोक्ष बने। ज्ञान की स्थिति में पहुंचने पर बंधन रह ही नहीं जाता है, बंधन गायब हो जाता है और मुक्ति भी नहीं रहती। वह तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, द्वंद्वातीत हो जाता है। हो या ज्ञान तो ज्ञान नशावे। अज्ञान हो तब, अगर अज्ञान हो तब न ज्ञान अज्ञान को नष्ट करे। अज्ञान का अस्तित्व ही नहीं है, न तो सत का अभाव है, न असत का स्थान है। इसलिए असत तो नष्ट हो गया, है ही नहीं। उसका आभास था, वो दूर हो गया। ज्ञानमय होने पर वो है ही नहीं कि उसे फिर नष्ट करना हो। जानने पर यह मालूम पड़ता है कि न अज्ञान है, न ज्ञान, न बंधन है और न मोक्ष। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और वस्तुतः यह प्रवचन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब धन्यवाद, धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय जी। आपने समय का ध्यान रखते हुए काफी शॉर्ट कर दिया अपने बात को। मुझे मालूम है कि आप इसमें बोलना चाहते तो आधा घंटा और बोल सकते थे, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। जितने भी बिंदुओं पे आपने बात की, बहुत सुंदर तरीके से अपनी बातों को व्यक्त किया है। और अभी एक छोटा सा प्रश्न भी है सीमा अग्रवाल जी का। सीमा जी, आप खुद ही कहिए। हाँ सीमा जी, अनम्यूट कीजिए, अपना प्रश्न बोलिए। जो आपने मैसेज किया है खुद बोलो। ये आपका मैसेज क्लियर नहीं है। आपने लिखा है कि जिज्ञासु, और यही लिखना चाहते हैं, मैं ख्याल पढ़ लेता हूँ। जिज्ञासु और मुमुक्षु में क्या अंतर है? ठीक है, यही प्रश्न है जी आपका। सीमा जी, चलो छोड़ो, कई लोग बोल नहीं पाते हैं, कई लोग कहूं इस पर कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जिज्ञासु शब्द ही जानने की इच्छा जिसमें हो वो जिज्ञासु है, और मुक्त होने की जो इच्छा रखता हो, मुक्ति की इच्छा जिसमें हो
वो मुमुक्षु है। जिज्ञासु और मुमुक्षु में यही अंतर है। जिज्ञासु ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जबकि ज्ञान का फल भी मुक्ति है, और मुमुक्षु जो है वो मुक्ति ही प्राप्त करना चाहता है, वो मुक्त हो जाना चाहता है। तो ज्ञान दोनों में आवश्यक है। मुमुक्षु के लिए भी ज्ञान आवश्यक है, और जिज्ञासु ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद वो मुक्त हो सकता है। हाँ, और मुमुक्षु होने के लिए उसको पहले जिज्ञासु ही होना पड़ेगा। जी जी जिज्ञासु ही मुमुक्षु हो सकता है। जी ये जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अभी आज का समापन के लिए मैं ज्योति गोयल जी को आमंत्रित करूंगा। ज्योति गोयल जी, ज्योति गोयल जी शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे। कांता गोयल जी, आप आज का समापन करेंगे? क्या बात है, एक मिनट मैं देखता हूँ। हाँ, अनम्यूट की ऑप्शन सबके पास है। कांता गोयल जी अनम्यूट कीजिए। मैं देखता हूँ कौन सा गैलरी में। हाँ, उषा भसीन जी, आप आमंत्रित हैं समापन करने के लिए। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय। नमो नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण। सबको नमो नारायण।